नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जीके मास्टर पर। मेरा नाम है दिनेश और आज अपन पढ़ने वाले हैं 2 मार्च 2024 के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं अपन उनको डिस्कस करेंगे। आने वाली एग्जाम में रेलवे, एनटीपीसी, दिल्ली पुलिस, एसएससी एग्जामों में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होते हैं और पूछे जाते हैं। तो साथियों, आप लोग आपके अपने वीडियो के अंत तक बने रहिए और लास्ट तक डटे रहिए। अगर आप लोग लास्ट तक डटे रहोगे तो आपको पूरा कंटेंट समझ में आएगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को शेयर और सब्सक्राइबर और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो डलते ही आप सभी के पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो साथियों, शुरू करते हैं बिना देरी से पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, पाकिस्तान में पहली बार प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो साथियों, पाकिस्तान में पहली बार प्रांत की पहली मुख्यमंत्री या सीएम कौन बनी है? तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा मरियम नवाज। मरियम नवाज जो पाकिस्तान में पहली बार प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है। कौन सी पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है? जिसका नाम है मरियम नवाज। साथियों, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग चित्र के माध्यम से भी समझिए, ये है पाकिस्तान प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री मरियम नवाज। चित्र के माध्यम से देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस भारतीय को फरवरी 2024 में ब्रिटेन के नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर केबीई से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में कौन से भारतीय थे जिनको फरवरी 2024 में जिन्हें फरवरी 2024 में ब्रिटेन के नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया था? तो साथियों, इनका नाम था सुनील भारती मित्तल। कौन था? सुनील भारती मित्तल को इस एक्सीलेंट से सम्मानित किया गया था 2024 में। तो ये है सुनील भारती मित्तल। चित्र के माध्यम से भी समझिए। तो इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा और इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, डेली करंट अफेयर्स के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। अगला क्वेश्चन है, शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों, शून्य भेदभाव दिवस ये कब मनाया जाता है? तो 1 मार्च को। 1 मार्च यानी कि हमेशा 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 57वें महाराष्ट्र राज्य मराठी फिल्म पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ डेब्यू निर्देशक का पुरस्कार किसे मिला है? जो 57वें महाराष्ट्र राज्य मराठी फिल्म के पुरस्कार से सम्मानित सर्वश्रेष्ठ डेब्यू निर्देशक का पुरस्कार किसे मिला है? तो साथियों, ये पुरस्कार मिला था अच्युत चोपड़े को। किसको? अच्युत चोपड़े को यह पुरस्कार दिया गया था। आप लोग चित्र में देख लीजिए। साथियों, हाल ही में एएलपी के फॉर्म ऑनलाइन हुए हैं और अभी आरपीएफ रेलवे पुलिस बल में रिक्रूटमेंट यानी जगह आई है कम से कम दोस्तों 4,500 के लगभग, यानी कि 4600 के लगभग पोस्टें हैं। तो ये अप्रैल से फॉर्म ऑनलाइन होंगे, आप ध्यान में रखिएगा। रेलवे पुलिस के लिए आप लोग करंट अफेयर्स भी पढ़िए। अगर जीके जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं तो अपना सेकंड चैनल है डेली जीके मास्टर 2.0, उसको सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पे आपको जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी प्रकार की क्लासें मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने कंप्यूटर विजन के लिए विश्व का पहला नो कोड प्लेटफॉर्म प्रथम का शुभारंभ किया गया है? तो साथियों, ये किया है एसर्ट एआई के द्वारा। किसके द्वारा? एसर्ट एआई के द्वारा कंप्यूटर विजन के लिए विश्व का पहला नो कोड प्लेटफॉर्म प्रथम का शुभारंभ किया गया है। साथियों, अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो आप लोग टेलीग्राम भी वहां से ज्वाइन कर लीजिए। आपको वहां पे पीडीएफ फाइल मिल जाएगी बिना किसी शुल्क के।
और साथियों, आप लोगों के लिए हमेशा करंट अफेयर्स की क्लासें लेकर के आते हैं, तो आप लोग डटे रहिए, बने रहिए लास्ट तक वीडियो के। आप किस भारतीय शहर में भारत का पहला 360 डिग्री सुपर इमर्सिव डोम थिएटर कासा ग्रांड का सन डांस देख सकते हैं? तो इसका साथियों राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई में। कहाँ पे? चेन्नई में। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग चित्र के माध्यम से भी समझिए साथियों। अगला क्वेश्चन है, अंतरिम एकता सरकार क्या होती है जो एक देश एक चुनाव के मद्देनजर चर्चा में है? तो अंतरिम एकता सरकार क्या होती है? तो साथियों, इसका राइट आंसर आप सभी को पता होना चाहिए। क्या है? सभी दलों की अंतरिम गठबंधन सरकार, यानी कि इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चित्र में देख लीजिए, मोदी सरकार एक देश एक चुनाव क्यों चाहती है? अगर साथियों आपको अपने डीके सर की वीडियो क्वालिटी और कंटेंट समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ साथियों आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए, क्योंकि आने वाले एग्जामों में आप सभी को पता है इम्पोर्टेंट क्लास होती है करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, जो डेली आते हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो डेली करंट अफेयर्स के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि हम डेली करंट अफेयर्स की क्लासें लेकर के आते हैं। तो डेली करंट अफेयर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑन कर लेना। और कंटेंट या क्वालिटी आपको पसंद आई साथियों, तो मैं आपको बार बार बोलता हूँ, हमसे जुड़ जाइए। ये अपना चैनल है, इसको सर्च करोगे यूट्यूब पे तो फर्स्ट नंबर पे अपना ही चैनल आएगा। इसके साथ साथ दूसरा चैनल भी आ जाएगा 2.0, एक को सर्च करने के साथ साथ। वर्ष 2024 में दुर्लभ रोग दिवस कब मनाया गया है? तो साथियों 2024 में दुर्लभ रोग दिवस मनाया गया है 19 फरवरी को। कब? 19 फरवरी को यह दिवस मनाया गया है, यानी कि इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, दुर्लभ रोग दिवस। ठीक है, चित्र में देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस ये कब मनाया जाता है? ये मनाया गया है हाल ही में 28 फरवरी को। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया है, यानी कि इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। चित्र में भी आप लोग समझिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे दिवस साथियों एग्जामों में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, गगनयान मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों के नाम बताइए जिसका ऐलान पीएम मोदी ने किया है। जो गगनयान मिशन के अंतरिम यात्रियों का नाम है, जिसका नाम अनाउंस किया है मोदी जी के द्वारा, तो कौन कौन से हैं? एक तो प्रशांत बालकृष्णन नायर हो गया, दूसरा अजीत कृष्णन है, ठीक है, और इनसे अगला एक पहला ए ऑप्शन हो गया, दूसरा है अंगद प्रताप और शुभांशु शुक्ला, यानी कि ये चार हैं, चारों का नाम मोदी जी ने लिया है। प्रशांत बालकृष्णन नायर, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप और शुभांशु शुक्ला, इन चारों का नाम मोदी जी के द्वारा अनाउंस किया गया है, जिनको गगनयान मिशन अंतरिक्ष के नाम पे भेजा जाएगा। तो आप चित्र के माध्यम से देख सकते हो, ये है प्रशांत बालकृष्णन, ये है अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप और शुभांशु शुक्ला। तो साथियों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जामों में पूछे जाएंगे। तो बढ़िए, अब बढ़ते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंटों की तरफ। आईपीएस दलजीत सिंह चौधरी को एनएसजी का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी दलजीत सिंह चौधरी को एसएसबी के महानिदेशक के रूप में उनकी वर्तमान भूमिका के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा यानी एनएसजी के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। एनएसजी भारत का आतंकवाद विरोधी बल है, जिसे ब्लैक कैट के नाम से भी जाना जाता है। आतंकवाद विरोधी और अपहरण की घटनाओं को संभालता है। इन्होंने एम ए गणपति की सेवानिवृत्ति के बाद 3 महीने के लिए या नियमित उत्तराधिकारी नियुक्त होने तक एनएसजी का अतिरिक्त प्रभार संभाला है। अगला है, कैबिनेट ने टाटा समूह द्वारा भारत के पहले सेमीकंडक्टर फैब को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पावर चिप ताइवान के सहयोग से टाटा समूह द्वारा बनाए गए जाने वाले देश के पहले सेमीकंडक्टर फैब को मंजूरी दे दी गई है। सेमीकंडक्टर फैब प्रति माह 50,000 वर्कर्स की क्षमता के साथ धोलेरा में बनेगा।
फैब में 27,000 करोड़ का शुद्ध निवेश आएगा और पूरी क्षमता तक पहुंचाने पर यूनिट से प्रतिदिन 48 मिलियन चिप का उत्पादन किया जाएगा। तो साथियों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इंपॉर्टेंट पॉइंटों को भी नोट कर लीजिए, क्योंकि आने वाले एग्जामों में यहीं से क्वेश्चन बनते हैं और यहीं से आपसे पूछे जाते हैं। अगला पॉइंट है, विश्व एथलेटिक्स परिषद ने 2027 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी के लिए बीजिंग चीन को चुना है। विश्व एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप 1 से 3 मार्च से पहले ग्लासगो में आयोजित 234वीं विश्व एथलेटिक्स परिषद की बैठक यह निर्णय लिया गया है। चीन अगले साल नानजिंग में विश्व एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। दुनिया भर में मोटापे से ग्रस्त बच्चों को किशोरों और वयस्कों की कुल संख्या 1 अरब से अधिक हो गई है। 2022 में 159 मिलियन बच्चे और किशोर 879 मिलियन वयस्क मोटापे से ग्रस्त थे। भारत में महिलाओं में मोटापे की दर 1990 में 1.2% से बढ़कर 2022 में 9.8% हो गई है। पुरुषों में 1990 में 0.5% से 2022 में 5.4% हो गई है। दुनिया भर में बच्चों में मोटापे भी 1990 से 2022 तक 4 गुना बढ़ गया है। सैन्य अनुप्रयोगों के लिए दोहरे उपयोग वाली प्रौद्योगिकी पश्चिमी चिंताओं के बीच रूस ने वोस्तोचन कॉस्मोड्रोन से ईरान के पास एक उपग्रह को लॉन्च किया है। पार्स 1, जिसका लक्ष्य 310 मील की कक्षा से पृथ्वी अवलोकन करना है, अंतरिक्ष तकनीक में ईरान की प्रगति का प्रतीक है। शांतिपूर्ण उद्देश्यों पर ईरान के आग्रह के बीच ईरान के उपग्रह प्रक्षेपण पर पश्चिमी चेतावनियां बैलिस्टिक मिसाइल विकास की आशंकाओं को उजागर करती है। तो साथियों, जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे और इम्पोर्टेंट पॉइंट थे उनको अपन ने डिस्कस किए हैं। आई होप आप भी हमारे साथ साथ सभी क्वेश्चनों को और इम्पोर्टेंट पॉइंटों को डिस्कस किए होंगे और वीडियो के अंत तक बने रहे होंगे। अगर अंत तक बने रहे होंगे तो आपको सारा कंटेंट समझ में आ जाएगा, क्योंकि डेली करंट अफेयर्स के लिए आपको डेली वीडियो के अंत तक बने रहना पड़ेगा, तभी आप लोग समझ सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको अपने डीके सर की वीडियो क्वालिटी और कंटेंट पसंद आया होगा। तो साथियों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। साथियों, आपके सपोर्ट की वजह से हम और भी अच्छी मेहनत करके अच्छी क्लासें लेकर के आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और अगली न्यू क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।